नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जहां शाम 6 बजे तक लगभग 62% मतदान दर्ज किए गए। बता दें कि यहां मतगणना 8 फरवरी को होना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जहां सभी 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं शाम 6 बजे तक लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कई जगह बूथों पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों के जत्थे को लेकर सैन्य विमान C-17 ने श्री गुरु रविदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जहां सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क दिखी और यात्रियों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। विमान में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर यमकेश्वर आ रहे हैं। यहां वह अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल होंगे और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। रेलवे लाइन पर ट्रेनों के टकराने की घटना को कम करने के लिए झारखंड में स्वदेशी तकनीक कवच का स्थापना कार्य तेजी से चल रहा है। इस तकनीक से राज्य के 1693 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कवच तकनीक रेलवे यात्रा को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। लोको पायलट को तेज गति, सिग्नल की अनदेखी जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा को राहत नहीं मिल रही है, जहां ईओडब्ल्यू की कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से बचने के लिए लखमा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम मॉर्निंग न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी के इलाके में अपनी सैनिकों को तैनात करेगा। वहीं इसे लेकर हमास के एक अधिकारी सामी आबू ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी हास्यास्पद और बेतुका है। अमेरिका के इस फैसले से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से खास अपील की है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं। याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लेकर फिर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना को ना देखें, बल्कि जातिगत भागीदारी का सच जानना हो तो तेलंगाना में हुई जातिगत जनगणना देखें। बिहार के भूतपूर्व मंत्री और दलित नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर कांग्रेसी नेता ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की सभी संस्थानों में आबादी के अनुपात में कम भागीदारी होने का दावा किया। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी की शादी का फंक्शन होने वाला है, जहां सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली हैं।
पूनम राष्ट्रपति भवन में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात है और उनके हस्बैंड भी राष्ट्रपति भवन में ही सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर के पद पर काम करते हैं, जिनकी शादी 12 फरवरी को होगी। तिरुपति मंदिर के शासी निकाय तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी को ट्रांसफर लेने या वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने कहा है कि यह निर्णय मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता के रूप में लिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख दिग्गज नेताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सहित तमाम दिग्गज लोगों ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाले। उड़ीसा के कटक के बारावती स्टेडियम में 9 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय मैच खेला जाना है। इसकी टिकट खरीदने के लिए आज हजारों लोग स्टेडियम परिसर में जमा हो गए थे। इस मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसमें लोगों के घायल होने की भी सूचना है। गोरखपुर जेल से रिहा हुए पाकिस्तानी कैदी को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए रवाना किया गया। यहां से इन सभी को पाकिस्तानी दूतावास को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद ये सभी पाकिस्तान भेजे जाएंगे। गुजरात के सापुतारा घाट के पास हुए बस हादसे में घायल गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के 14 श्रद्धालुओं से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया, जहां बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने जयपुर में बढ़ते ई रिक्शा और निजी परिवहन के बढ़ते दायरे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या पूरे परिवहन तंत्र को ही निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकार बसें खुद नहीं खरीदेगी, बल्कि निजी कंपनियों की ईवी और सीएनजी बसों को किराए पर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in/recruitment पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा ठंड लगने की कई वजह हो सकती है। इसके लिए आप गर्म दूध, हल्दी मिलाकर पिएं। विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खाएं। ऐसा करने से आप तरोताजा महसूस करेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पुलिस ने सरकारी हॉस्टल में रहने वाली 25 से अधिक लड़कियों की कथित तौर पर पिटाई करने के आरोप में महिला सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत 14 फरवरी को मनाली में अपने एक होटल का उद्घाटन करेंगी। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने होटल में भेड़ों को देखकर उनके बचपन की यादें ताजा हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने होटल की तस्वीर भी साझा की है। जम्मू कश्मीर की जेलों में छापेमारी की गई, जहां आतंकियों के पास से मिले मोबाइल और सिम कार्ड, 5 संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बॉर्डर पर स्थित गांव मिलकपुर में तस्करी डकैती करने के लिए कई बांग्लादेशी आधी रात भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। जब बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशियों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने तलवार और कटार चलाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। इस घटना में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया भी पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मेले में खीर खाने से 250 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि सिवन कवारी गांव में एक मेला का आयोजन किया गया था, जहां दूध से बनी खीर को प्रसाद के रूप में परोसा गया। इसे खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।